नमस्कार, मार्च न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की बुरहानपुर की खास खबरों पर। सांसद के साथ कलेक्टर कार्यालय पहुंचे किसान, केला फसल नुकसानी का मुआवजा नहीं मिलने पर कलेक्टर से की शिकायत। बुरहानपुर में आंधी तूफान के चलते केला फसल को हुई नुकसानी का मुआवजा नहीं मिलने पर शाहपुर, बिरोदा सहित अन्य गांव के किसान सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल के साथ अपनी शिकायत लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। किसानों ने कहा कि आंधी तूफान के कारण हमारे खेतों में लगी केला फसल को काफ़ी नुकसान हुआ था। राजस्व विभाग द्वारा सर्वे करने के बाद भी अभी तक कई किसानों को मुआवजा राशि का वितरण नहीं किया गया है, जिसके कारण किसानों को बोनी करने के लिए भी परेशान होना पड़ रहा है। मुआवजा राशि नहीं मिलने के कारण किसान अपनी शिकायतें लेकर पहुंच रही है, जबकि सांसद ने कहा कि कलेक्टर से इस संबंध में चर्चा की गई है। सभी किसानों को मुआवजा राशि वितरण की जाएगी। अभी कुछ किसानों को राशि मिली है, जबकि शासन से मुआवजा राशि आना शेष है। जैसे ही राशि आवंटित होगी, सभी किसानों के खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। देखिए, जिन किसानों का आंधी फसल के नुकसानी का आकलन किया गया था, तो लगभग 65 करोड़ रुपए की मुआवजे की राशि का वितरण किया। मैं समझता हूँ कि किसानों की तरफ से ऐसी कहीं शिकायत नहीं कि हमको कब लेना। जिनका जितना नुकसान था, लगभग नुकसानी का 100% आकलन करके जो माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशों के अनुसार 2 लाख रुपया प्रति हेक्टेयर के हिसाब से नुकसानी की भरपाई करने का प्रयास किया गया है और लगभग 33 करोड़ रुपए की मुआवजे की राशि का अभी तक वितरण हो चुका है। लगभग 32 करोड़ रुपए की राशि का जो है कि बिल लगे हैं, वो भी जल्द से जल्द 10-15 दिन के अंदर उन किसानों का भी पैसा आएगा और जो किसान से बचे उन किसानों का भी मुआवजे की राशि वितरित की जाएगी। उसके साथ साथ कुछ किसान होते हैं कि भाई पंचनामे में उनके नाम है लेकिन लिस्ट में उनके नाम नहीं है, तो उस विषय में भी कलेक्टर मैडम से चर्चा की है और उन्होंने जहाँ के ऐसे कोई आवेदन है, उन आवेदनों को लेकर उन किसानों को भी मुआवजे की राशि दी जाएगी। ग्राम रायगांव में तूफान में उड़ा टीन लगने से युवती का गला कटा, परिजनों ने जिला अस्पताल में कराया भर्ती। बुरहानपुर के ग्राम रायगांव में आंधी तूफान के चलते के मकान से उड़े टीन से युवती के गले पर लगने से गला कट गया। लहूलुहान हालत में परिजनों द्वारा घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के अनुसार भारतीय पिता उत्तम अपने घर में ही आंधी में उड़ रहे टीन को पकड़ने की कोशिश कर रही थी। इसी दौरान एक टीन उड़कर उससे सीधे युवती के गले पर लग गया। परिजनों द्वारा लहूलुहान हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गला कटने से 8 से अधिक टाँके आए हैं। शनवारा सिंधी बस्ती रोड पर रॉन्ग साइड भारी वाहनों का प्रवेश होने से लग रहा जाम, ट्रैफिक पुलिस का नहीं ध्यान। बुरहानपुर के शनवारा सिंधी बस्ती रोड पर सुभाष स्कूल के सामने रॉन्ग साइड से भारी वाहनों का प्रवेश होने के कारण यहां पर जाम की स्थिति बन रही है। बुधवार दोपहर को भी एक भारी वाहन का रॉन्ग साइड में प्रवेश होने से वाहनों की लंबी कतार लग गई, जिसके कारण छोटे वाहन चालकों को परेशान होना पड़ा। लेकिन इस समस्या की तरफ ट्रैफिक पुलिस का ध्यान नहीं है। हम आपको बता दें कि गोटिया पीर क्षेत्र की तरफ जाने वाले रास्ते के लिए कोई अन्य वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण वाहन चालक रॉन्ग साइड होकर निकलते हैं। ऐसे में अगर यहाँ पर भारी वाहनों को प्रवेश होता है तो ट्रैफिक जाम लग रहा है, जबकि ट्रैफिक पुलिस को यहाँ पर कोई अतिरिक्त व्यवस्था करनी चाहिए। नेशनल हाईवे पर हुए गड्ढे को लेकर राजनीति कर रहे हैं कुछ लोग। गुलाब आंदोलन को लेकर सांसद ने दी प्रतिक्रिया। बुरहानपुर के इंदौर इच्छापुर हाईवे सहित अंकलेश्वर हाईवे पर हुए गड्ढों को लेकर चल रहा है विरोध और ग्राम लोनी के ग्रामीणों द्वारा शुरू किए गए गुलाब आंदोलन को लेकर सांसद ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। बुधवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंचे सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने कहा कि हाईवे पर हुए गड्ढों का भराव करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। कलेक्टर भवन मित्तल से मिलकर भी ये समस्या बताई गई। साथ ही नेशनल हाईवे के अफसरों से भी लगातार संपर्क कर हाईवे के निर्माण और गड्ढे भराव का कार्य के लिए कहा गया है, लेकिन कुछ लोग अपने राजनीतिक फायदे के लिए और फोटो खींचने के लिए इस तरह के कार्य कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि एक दिन पूर्व ही बुरहानपुर अंकलेश्वर हाईवे को लेकर ग्राम लोनी के लोगों ने गुलाब आंदोलन चलाया था, जिसको लेकर सांसद ने ये प्रतिक्रिया दी है। 8 दिन पहले एनएच के चेयरमैन से भी इस विषय में मिलकर आया और उन्होंने भी तत्काल फाइल बढ़ाई है
अधिकारी को नोटिस भी दिए है, जो गड्ढे है वो गड्ढे भरने की व्यवस्था करें। लेकिन अब कुछ लोगों को नेतागिरी करने के लिए, फोटो छपवाने के लिए ये कोई काम नहीं है तो इस तरह की हरकत कर सकते हैं। हम लोगों को जनता ने जो जिम्मेदारी का पूरी ईमानदारी का निर्माण करने का प्रयास कर रहा है। कलेक्टर से भी बात की सारे विषय की चर्चा। किसानों की गिरदावरी और राजस्व न्यायालय में चल रहे लंबित प्रकरणों को लेकर कलेक्टर कार्यालय में राजस्व अफसरों की हुई बैठक। बुरहानपुर के कलेक्टर कार्यालय में राजस्व विभाग के अफसरों की बैठक हुई। कलेक्टर भव्य मित्तल ने गिरदावरी कार्य और राजस्व न्यायालय में चल रहे लंबित प्रकरणों को लेकर अफसरों से समीक्षा करते हुए अफसरों से जवाब मांगा। कलेक्टर ने कहा कि किसानों की गिरदावरी के कार्य समय सीमा में होना चाहिए। शासन के नियमानुसार गांव के एक युवक को ही गिरदावरी का कार्य देना है, जिसमें शासन की क्रॉप योजना के तहत पटवारी को अपने क्षेत्र के युवाओं का चयन कर पंजीयन कराए। ऑनलाइन गिरदावरी के बाद इसका सत्यापन कार्य पटवारी द्वारा किया जाएगा। बैठक में बुरहानपुर और नेपानगर राजस्व के एसडीएम और तहसीलदारों को अपने क्षेत्र के लंबित प्रकरणों का समय सीमा में कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। सीएम राइज स्कूलों की व्यवस्थाओं को लेकर कलेक्टर ने ली शिक्षा विभाग और परिवहन विभाग के अफसरों की बैठक। बुरहानपुर जिले में संचालित सीएम राइज स्कूलों की व्यवस्थाओं को लेकर कलेक्टर भव्य मित्तल ने शिक्षा विभाग और परिवहन विभाग के अफसर की समीक्षा बैठक ली। जिला शिक्षा अधिकारी संतोष सिंह सोलंकी ने बताया कि जिले में 2 सीएम राइज स्कूल है जो संचालित हो रही है। एक स्कूल शाहपुर में और दूसरी ग्राम बोरी बुजुर्ग में चल रही है। यहाँ पर बच्चों की परिवहन व्यवस्था के लिए 9 बसें लगाई गई है, जिसमें 2 बस शाहपुर और 7 बस ग्राम बोरी बुजुर्ग स्कूल में चल रही है। स्कूली बच्चों को परिवहन की व्यवस्था शासन की तरफ से निःशुल्क की गई है। इन्हीं व्यवस्थाओं को लेकर कलेक्टर ने दोनों विभागों के अफसरों की समीक्षा बैठक लेकर आ रही परेशानियों की चर्चा की। अफसरों को समस्याओं का जल्दी निराकरण करने के निर्देश भी दिए। बैठक में शिक्षा विभाग और परिवहन विभाग के अफसर और ट्रांसपोर्टर शामिल हुए। आज सीएम राइज स्कूल में परिवहन व्यवस्था से संबंधित बैठक का आयोजन किया गया है। इसमें बैठकों के अंतर्गत विशेष रूप से जो बसेस हैं उन बसों के क्या गाइडलाइन है और बसें व्यवस्थित है या नहीं है और बच्चों के आने जाने की व्यवस्था ठीक है या नहीं, इस संदर्भ में बैठक आयोजित करना है। सर कितनी स्कूलें हैं जिले में सीएम राइज और कितनी बसें हैं? 2 स्कूलें हैं, बोरी बुजुर्ग है और शाहपुर है सीएम राइज स्कूल। और कितनी बसें हैं जो संचालित होंगी? बोरी बुजुर्ग में 8 बसें संचालित हैं और शाहपुर में 2 बसें संचालित हैं।